राज्यों में मिली बीजेपी की जीत पर हरियाणा में बीजेपी के युवा इकाई की प्रदेश उपाध्यक्ष गायत्री ने कहा कि तीनों राज्यों की जनता ने पीएम मोदी के विकास की गारंटी पर मोहर लगाई है। उन्होंने हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने की बात भी कही। गायत्री देवी ने हमारे संवाददाता अनूप कुंडू के साथ खास बातचीत की। गायत्री देवी, प्रदेश उपाध्यक्ष, बीजेपी युवा मोर्चा ने खास बातचीत की। देख रहे हैं नवतेज टीवी। इस वक्त हम हांसी में मौजूद हैं। हमारे साथ भाजपा के एक कद्दावर नेता हैं गायत्री देवी। आजकल सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल है। आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार से उनका जो राजनीतिक सफ़र है चला हुआ है। गायत्री जी, स्वागत है नवतेज टीवी में आपका। नमस्कार आपका और नवतेज टीवी के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। गायत्री जी, आजकल सोशल मीडिया पर गायत्री देवी काफ़ी वायरल हो रही है, खास करके एक जय हांसी और तय हांसी के नारे को लेकर के। देखिए, हांसी मेरी जन्मभूमि है और उस जन्मभूमि में मुझे अपना कर्म करना है और कर्म करने के लिए जब मैं हांसी के लोगों के बीच में जाती हूँ तो जय हांसी मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि मेरे हांसी के जो जनता है उसकी जय जयकार हो। और तय हांसी से अभिप्राय ये है कि हमने तय कर रखा है कि जो काम हमने करना है वो अपनी हांसी की जो जन्मभूमि है वहाँ करना है। गायत्री जी, ये भी माना जा रहा है कि आजकल पीछे के जो कार्यक्रम हुए हैं, मुख्यमंत्री का हिसार में आना, स्टेज पर आपके भाषण होना, कि सीएम से काफ़ी नज़दीकियां हैं और इस बार हो सकता है कि हांसी से आपको पार्टी कोई बड़ी जिम्मेवारी दे दे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस इसीलिए है कि यहाँ पर बिना राजनीतिक परिवार के जो लोग हैं, आपको भी देखने में आया होगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है। इसी तरह मेरा भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उसके बावजूद पार्टी ने मुझे, चाहे वो जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी हो महिला मोर्चे की या मैं अभी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चे में, तो मुझे अनेकों प्रकार के मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे दायित्व दिए हैं। और पार्टी विद द डिफरेंस इसीलिए कहलाती है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं की इज्जत है और इज्जत के साथ साथ कार्यकर्ताओं का पूरा मान सम्मान उन्हें दिया जाता है। आपको क्या लगता है, अभी 3 राज्यों में चुनाव थे, उसके जो परिणाम आए, क्या उसका असर हरियाणा में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल, जो 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए हैं, पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूं, हमारे संगठन को भी, क्योंकि हमारा संगठन जो राष्ट्रीय स्तर से लेके पन्ना प्रमुख तक आज पहुंचा हुआ है, आपको किसी और पार्टी में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं बहुत बहुत उन कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि जनता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत खुश है और पिछले 10 साल की जो हमारे विकास कार्य है उन पर जनता ने पूर्ण रूप से मोहर लगाने का काम किया है और मोदी जी की गारंटी पर उन्हें विश्वास है। आपको क्या लगता है कि हांसी में जिस प्रकार से आप मौजूदा हांसी में बीजेपी के विधायक हैं विनोद भ्याणा जी, तो वो पहले कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे हैं, सीपीएम रहे हैं और अवसरवाद की एक राजनीति करते हुए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस बार बीजेपी अगर आती हुई हरियाणा में दिखती है तो वो हो सकता है कि बीजेपी में रहें और उनको ये लगे कि कांग्रेस आ रही है तो हो सकता है वो फिर से पाला बदल लें। ऐसे अवसरवाद की जो राजनीति करते हैं उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो आपको यही कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी हर स्तर पर देखती है और देखने के साथ साथ आपने अभी 3 राज्यों में जो हमारा रिजल्ट आया है और 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, आप देख सकते हो कि किस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति को टिकट दी गई और वो जीत गया। तो मुझे लगता है कि जो जीतने वाले कैंडिडेट होंगे, एक तो वो, और दूसरी बात ये कि पार्टी के जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से जमीनी स्तर पर जनता के बीच में जाकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारे संगठन को उभारने का काम कर रहे हैं, उन पर हमारी पार्टी जरूर विचार करेगी। आपको नहीं लगता कि अब राजस्थान में जब चुनाव हुए तो बीजेपी ने वहां पर कहा कि 500 रुपये का सिलेंडर 450 रुपये में दिया जाएगा? ऐसा नहीं लगता कि राजस्थान से हरियाणा सटा हुआ है तो यहाँ पर भी 450 रुपये का कर दिया जाता है, क्योंकि चुनाव तो यहाँ भी आने वाले हैं? देखिए, मैं इस बात पर आपको कहना चाहूंगी कि ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सारी नीतियां बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, वो जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी कुछ समय पहले मैं एक हॉस्पिटल में गई हुई थी और वहां पर कुछ लोगों से मैं मिली जिनका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट होने के बाद उस परिवार का कोई भी गुजारा करने के लिए कोई सोर्स नहीं था, सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो आयुष्मान कार्ड उनका बना हुआ था। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनका 10 से 15 लाख रुपए का जो इलाज है वो हॉस्पिटल में फ्री हुआ और वो लोग काफी खुश थे।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाभार्थी योजनाओं का, अनेकों प्रकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए हमारी मोदी जी की नीतियों से और हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियों से बहुत खुश हैं। और मैं ये कहती हूँ कि 2024 में हम दोबारा से तीसरी बार चिमटा गाड़ने का काम करेंगे। अगर हम हांसी की बात करें, आप हांसी में राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हैं और सामाजिक रूप से भी। बहुत सारे आपने ऐसे अभियान भी हांसी में चलाए हैं जिनका लोगों पे सीधा प्रभाव रहा है। तो आप उस सामाजिक दायित्व के साथ साथ जो राजनीति की एक जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, तो क्या आने वाले 2024 में हांसी से एक बड़ा चेहरे के रूप में हांसी की जनता आपको देख सकती है? देखिए अनूप जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब दो द्वीप आपस में मिलते हैं तो उनका मिलाने का काम पुल का होता है। और जिस तरह से मीडिया के लोग, आप जैसे लोग हम मेरे साथ हैं, सोशल मीडिया के जो लोग मेरे साथ हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी नज़र भी पूरी तरह से अपने संगठन के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर हैं। अगर पार्टी मुझे आदेश करती है तो मैं उनकी जो आदेश की पालना करते हुए उनके ऊपर पूरा खरा उतरने का कार्य करूंगी। क्या लगता है जो योजनाएं आज के दिन बीजेपी ने हरियाणा में लागू की है, उनका लाभ लोगों तक मिल पा रहा है? बिल्कुल, मैं अनेकों बार गाँव में जाती हूँ और वहाँ पर देखती हूँ कि लोग अपने आप आके मिलते हैं कि हमारा ये कार्ड बन गया, हमारा बीपीएल कार्ड अपने आप बन गया। क्योंकि जो ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ है उसमें जो हमारे किसानों के, कमेरे वर्ग की, पिछड़ों की, दलितों की, महिलाओं की जो महिलाओं का जो ध्यान रखा गया है, मुझे लगता है कि ये बहुत सराहनीय कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ कि जो हांसी की जनता भी चाहती है, आपके मन में भी है कि आप इस बार चुनाव हांसी से लड़ना चाहती है, तो वहाँ पर मौजूदा विधायक हांसी का है, ऐसे में अपने आप को कहाँ पाएंगे? देखिए, मुझे पूरा अपना जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं हमारे, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अपने जो एक एक कार्यकर्ता जो उनकी माला के मोती हैं उनको वो अपनी पूरी माला में पिरोने का कार्य करेंगे और मुझ पर भी विश्वास जिताने का कार्य करेंगे। जी, ये थे हांसी से हमारे साथ गायत्री देवी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा में, और इनका मानना है कि इस बार हांसी की जनता में जो इन्होंने काम करवाए हैं, या फिर यूँ कहें कि जो सबका साथ और सबका विकास कहने वाली बीजेपी की सरकार ने जो हरियाणा में कार्य करवाए हैं, उनको देखते हुए इनका भी मनोबल बढ़ा है और ये चाहते हैं कि इस बार हांसी से अपनी तकदीर आजमाएं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि हाईकमान किस प्रकार के फैसले लेता है, लेकिन इनकी बातों से ये जरूर लग रहा है कि गायत्री देवी पूरी तरह से चुनाव लड़ने के मूड में है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, नवतेज टीवी, हांसी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।